कभी कभी मुझे लगता है ना कि दुनिया में सब्जियां अनाज बहुत कम है, क्योंकि हर सुबह मैं सोचती हूँ कि आज कुछ ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी जो डिलीशियस भी होगा, न्यूट्रिशियस भी होगा और हेल्दी फूड के सारे नियमों को भी फॉलो करेगा। लेकिन फिर आपके सामने इंग्रेडिएंट्स वही सारे आते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गाजर, चुकंदर, टमाटर। अब इन्हीं सब में कुछ फेर बदल करके, कुछ ऐड करके, कुछ डिलीट करके मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। अच्छा, कल मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी तो उसके बीजों को धो के रख लिया था, क्योंकि मेरी जो हेल्पर आती है ना, उन्होंने कहा कि आप लोग मार्केट से इतने महंगे महंगे पंपकिन सीड्स खरीदती हैं और घर में ये जो आपको फ्री में पंपकिन सीड मिला हुआ है इसको आप फेंक देती हैं, इसको भी यूज किया करिए। तो मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है और ये बीज बहुत सॉफ्ट हैं, हार्ड भी नहीं है। तो अभी मैं इन्हें थोड़े से देशी घी में थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल के लो फ्लेम पर हल्का सा इसको भून के रख ले रही हूँ। इसे हम बाद में यूज करेंगे। और आज जो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ इसमें चना और मूंग मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ लोग भीगे हुए अनाज जैसे चना और मूंग अगर 24 आवर्स के लिए भिगो दिया जाए या स्प्राउट कर दिया जाए तो वो खा लेते हैं, उनको सूट करता है। लेकिन अक्सर लोगों को भीगे हुए या स्प्राउटेड अनाज सूट नहीं करते हैं, ब्लोटिंग होने लगती है। तो ऐसे में अगर भीगे हुए और स्प्राउटेड ग्रेन्स को कुक करके खाया जाए तो उसके सारे गुण भी आपको मिल जाएंगे और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया और इतनी देर में इधर लो फ्लेम पर वो पंपकिन सीड्स जो थे वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो इन्हें हम किसी बोल में निकाल के रख लेते हैं, ये अभी बाद में हमारे काम आएंगे। अब इसी कुकर में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालिए। जीरा चटक जाए तो ये जो लहसुन, अदरक, मिर्च काट के रखी थी वो डाल दीजिए। इसको ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और फ्लेम लो करके धीरे धीरे इसको भुनने दीजिए। तब तक इतनी देर में हम प्याज काट लेंगे। अच्छा, किसी रेसिपी में अगर मुझे बहुत सारी सब्जियां डालनी होती हैं तो मैं उनको पहले से काट कर नहीं रखती हूँ, बल्कि छील कर, धोकर, साफ करके रख लेती हूँ और फिर जिस क्रम में उसको रेसिपी में डालना है उसी क्रम में काट कर ऐड करती जाती हूँ। मुझे तो लगता है इस तरह करने से बहुत टाइम बचता है। आप लोग अगर पहले से सब्जियां काट कर रखते हो तो एक बार ऐसे करके देखिए, बहुत टाइम की सेविंग होती है। अब यहीं पर देखिए, जितनी देर में लहसुन गुलाबी भुना है उतनी देर में हमने प्याज काट लिया, वरना इतनी देर हमें सिर्फ फालतू खड़े ही रहना होता और पहले से सब्जियां काटने में जो टाइम लगता है उसकी वजह से कुकिंग भी देर में स्टार्ट हुई होती। अब हमने कुकर में जो प्याज ऐड किया है उसे हमें सौते करना है, यानी कि बस उसका पानी थोड़ा थोड़ा रिलीज होने लगे, बस उतना ही कुक हो जाने के बाद हम उसमें ये बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। तो इस तरह से गाजर काटने में भी हमने अलग से टाइम नहीं दिया, जितनी देर में प्याज सौते हुआ है उतनी देर में गाजर कट गई। इसको प्याज के साथ ऐड कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और धीरे धीरे कुक होने दीजिए। ये सारा काम हमें अब लो फ्लेम पर ही करना है। हाई फ्लेम पर सब्जियों का पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है और सब्जियां कच्ची रह जाती हैं, कुक नहीं होती हैं और उनकी फूड वैल्यू तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाती है। इतनी देर में हम यहाँ पर एक खीरे को बारीक बारीक काट लेंगे। आपको पता ही होगा कि खीरे में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पानी भी बहुत ज्यादा होता है, जो आपको दिन भर हाइड्रेट रखने के लिए काफी है। लेकिन हेल्थ स्पेशलिस्ट कहते हैं कि मानसून के टाइम में, जबकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उस टाइम आपको बहुत ज्यादा पानीदार फल और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इसलिए मानसून के टाइम में खीरे को कुक करके खाना अच्छा होता है। तो हमने खीरा बारीक बारीक काट लिया। टमाटर भी बीज निकाल करके काट लेंगे। वैसे टमाटर के बीज खाए भी जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि इनसे किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगर हो सके तो बीज निकाल दीजिए। अब ये जो बारीक कटा हुआ खीरा और टमाटर है, इसे भी हम कुकर में प्याज और गाजर के साथ साथ ऐड कर देंगे और बस इसी के साथ भीगे हुए चने भी डाल दीजिए। और हाँ, एक और भी बहुत जरूरी बात है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक कर दीजिए। और जो मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, अगर वो आपको काम की लग रही हो तो मैं आपको बताऊं कि मेरे हर वीडियोस में आपको इसी तरह से बहुत सारी काम की बातें मिलती हैं। तो चनों के साथ साथ इसमें भिगोए हुए साबुत मूंग भी डाल दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। इसके बाद से इस पूरे कंटेंट को अच्छी तरह से मिक्स करिए। अब हम यहाँ पर फ्लेम हाई कर सकते हैं, क्योंकि चना, मूंग और खीरे टमाटर के साथ साथ इसमें काफी ज्यादा पानी जा चुका है। और ये जो हम इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, इसको और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स और ये चिया सीड्स भी डाल देते हैं। नरम, मुलायम और बिल्कुल फ्रेश पंपकिन सीड्स तो हमने पहले से रोस्ट करके रख ही लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी हल्दी, हींग,
काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा देशी घी ऊपर से डालिए। देशी घी में गुड फैट होता है, इसलिए हमें दिन भर में 5 ml देशी घी खाना बहुत जरूरी होता है। अब आप उसको दाल में, सब्जी में या रोटी में लगाकर कैसे भी लें, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके हार्ट और स्किन और मसल्स के लिए इतना देशी घी लेना काफी जरूरी होता है। यहाँ पर मैं इसका टेस्ट थोड़ा सा इनहांस करने के लिए अपना बनाया हुआ होममेड पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीजों को मिक्स करके 2-4 मिनट इसी तरह से हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद अब इसमें अलग से आधा कप पानी डालिए, मिक्स करिए। कुकर में जितना भी कंटेंट है, पानी बस उसके ऊपर ऊपर लेवल तक रहना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना कम। और बस कुकर का ढक्कन बंद करके प्रेशर लगा दीजिए और एक विसिल हो जाने के बाद सिर्फ 3-4 मिनट के लिए सिम कर दीजिए। इतनी देर में मैंने यहाँ पर एक बॉयलर में अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए अंडे एक बहुत काम की चीज होते हैं, लेकिन अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो रहने दीजिए। फिर तो आपके पास जो चने और मूंग है ना, वो भी काफी अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन सप्लाई कर देंगे। और जब तक ये सारी तैयारियां हो रही हैं, तब तक हम जरा ये लेटस के पत्ते भी काट कर रख लेते हैं। इनसे आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए, विटामिन के, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और ग्रीन लीव्स हैं तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम ये सब तो होगा ही होगा। और ब्रेकफास्ट में फ्रूट भी होना चाहिए, तो एक कीवी भी काट लेते हैं। ये तो समझ लीजिए कि बिल्कुल विटामिन सी का भरा हुआ डिब्बा ही है। साथ ही इसमें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। पर सबसे जरूरी बात ये जान लीजिए कि आपने जो प्रोटीन खाया है, ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आज के ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशनल ग्राउंड पर कोई कमी रह गई है, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं अगली रेसिपी में उसको भी पूरा करने की कोशिश करूंगी। साथ ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के लिए अगर आपके पास कोई अच्छे आइडियाज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट करिएगा। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू भेजूंगी। इतनी देर में कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो चुका है, तो आइए इसका ढक्कन खोल कर देखते हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और अभी कुकर में जो आपको थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है ना, वो थोड़ी देर में खुद ही अपने आप सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर आप उंगली से दबा कर देखिए तो चने भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। लेकिन आप इस तरह से गरम गरम कुकर में हाथ मत डाल दीजिएगा। मैं तो कुकिंग करती रहती हूँ, मेरी आदत हो गई है, लेकिन आपका हाथ जल सकता है। अगर आप पूरी तरह से इस वीडियो को फॉलो करके रेसिपी बनाएंगे ना, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चने मूंग सब गल ही जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा तैयार है। आइए इसको सर्व भी कर लेते हैं। किसी गहरे बोल में या प्लेट में इसको निकाल लीजिए। ये वो पंपकिन सीड्स हैं जो हमने एकदम शुरू में रोस्ट करके रखे थे। इसे आप अपनी प्लेट में ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। ये जो लेटस लीव्स काट कर रखी थी, इसको भी ऊपर सजा दीजिए। और इस तरह आपका ये A to Z सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है। A to Z मतलब विटामिन ए से लेकर के Z फॉर जिंक तक इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसका कॉन्सेप्ट, टेस्ट और फील कैसा लगा। कुछ अच्छा से लेकर जल्दी आती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।